ले भाई सर वो रिकॉर्डिंग। हाँ। केमिस्ट्री लेक्चर डालना सर आज का। आज का यार लोड नहीं हो पाएगा, एक मिनट जरा। हेलो। किया था रिकॉर्डिंग। हाँ, हो रही लेकिन हो नहीं पाएगी, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। हैं? अच्छा, क्या बोल रहे हो प्रथमेश? वो आज का केमिस्ट्री का लेक्चर डालना यूट्यूब पे। आज तुम्हारा नहीं पढ़ पाए क्या? नहीं क्यों? सर, वो बाहर जाना था। यार वो तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, कल से बोलता हूँ रिकॉर्ड करेंगे सर। देखता हूँ भाई। है तो किसी से पढ़ लेना, अनुराग से या किसी और से। किसी को फोन करके पूछ लेना, अनुराग प्रसाद या किसी से। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तुम समझ लेना। ठीक। शुभम भी आ गया। चलिए भाई, एरिया अंडर कर्व है, इसमें 3-4 केस हैं। तो केस नंबर 1 देखो। पहले ग्राफ बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कैसे एरिया निकाला जाएगा डिसाइड होगा। याद रखना भाई। है ये पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान देना। अगर मान लेते हैं किसी का ग्राफ ऐसे, यानी कि जो फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स है हमारा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो x एक्सिस के ऊपर है। यानी कि एफ एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स पॉजिटिव है। सीख लो पहले। तो ये कर्व हो गया, ये x एक्सिस हो गई। कैसे करेगा मैं सब लिखाऊंगा। और एरिया पूछ ले, ये तो मैं बता चुका हूं आपको डेफिनेट में ही। ये मान लेते हैं x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू बी लाइन। तो केस नंबर 1 है कि इफ एफ एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ लाइज अबव टू द एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज अबव टू द एक्स एक्सिस। ठीक। अच्छा, एफ एक्स पॉजिटिव हो यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, फिर हमसे पूछे एरिया, देन जानना चाहे एरिया। केस नंबर 1 हमारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जब ऐसा ग्राफ बनेगा तभी ऐसे एरिया निकालेंगे। अच्छा, तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा x एक्सिस एंड द लाइंस, इन लाइंस को वो ऑर्डिनेट भी बोलता है। क्या ऑर्डिनेट है? बोलता। ऑर्डिनेट का मतलब कि इसका x को, ये इसमें जो चेंज होगा तो ऑर्डिनेट में ही चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में ही चेंज होगा, इसलिए उसको ऑर्डिनेट भी बोल देता है। ऐसी लाइंस को कौन कौन सी लाइन? x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए लाइन को वो ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए भी बोल सकता है। मतलब इसमें ऑर्डिनेट वेरी करेगा, एब्सिसा फिक्स रहेगी, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, ऑर्डिनेट वेरी करेगा। वो उसकी लैंग्वेज है, आपको मैंने बता दिया, कभी कभी करता है। तो जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर पूछ ले एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो जो हमारा बाउंडेड रीजन हुआ वो इतना हुआ। ग्राफ मेरे साथ बनाते रहो बच्चे। ग्राफ बनाते रहे।
कर्व का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो जो एरिया होगा कर्व ए बी सी डी का, वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी। ये हम जब मैं पढ़ा रहा था डेफिनेट तब बताया होगा दो तरीके से। एक तो डेफिनेट से निकाला होगा जो शॉर्टकट था, ए टू बी एफ एक्स का डीएक्स और स्क्वायर यूनिट या यूनिट्स। जब ग्राफ हमें ऐसा दिखे कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, बता ही चुका था भाई, फिर भी बता देता हूं। अच्छा, तो ये हो गया। या इसी को ये लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू बी वाई का डीएक्स, यानी कि वाई ऑफ एक्स का डीएक्स भी लिख सकते हैं, या वाई का डीएक्स भी लिख देंगे। तो वाई का डीएक्स लिखने का मतलब वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकालेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स। वो वैल्यू यहां पे डालनी है और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। वाई डीएक्स भी बोल सकता है। वाई का मतलब वाई की वैल्यू आप एक्स के फॉर्म में निकालें, वो यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एफ एक्स लिख दिया है। तो जो y ऑफ x एक्चुअली में वो क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालो। जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, वो इक्वेशन भी हो सकता है, लाइक सर्कल, पैराबोला। इक्वेशन होगा और ग्राफ ऐसा ही बने, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के लाइन, तब मैं y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के इंटीग्रेट कर दूंगा, जो आएगा उतने स्क्वायर यूनिट। ये हमारा केस 1 था। केस 2 देख, केस 2 याद रखना बेटा, एरिया तभी मिलेगा जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, नहीं तो फिर वो निगेटिव साइन दे देगा, उसको हम लोग एल्जेब्रिक एरिया बोलते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा केस नंबर 2 नोट कर लिया ना सभी ने? हेलो, नहीं किया भाई कब करेगा यार? जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तब करेगा क्या? जल्दी कर, वो तो मैं आज ले आया तेरे लिए जादू मंत्र से, जल्दी कर भाई। जल्दी करो बेटा, टाइम आप ही का है। सर, आपका नेट कनेक्शन थोड़ा वीक दिख रहा है। तुम्हें कैसे दिख गया भैया? सर इधर दिखता है ना तो वो दिखता है। कैसे दिखता है? हाँ। आपकी वीडियो जो स्क्रीन पे लगाते हैं ना वो दिखता है। नहीं, हमारा नेट कनेक्शन तुमको दिखेगा ही नहीं। नहीं नहीं दिखता है, सभी का दिखता है। वो हमको नहीं दिखता है। जिसका जिसका वीडियो ऑन है उसका दिखता है सभी का। वीडियो ऑफ कर दूं क्या मैं अपना? चल भाई मजाक कर रहा हूँ। आवाज तो आ रही ना प्रॉपर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। ले भाई, अब नहीं होगी ब्रेक। हेलो, अब नहीं होगी है? चलो भाई लिखें। कंप्लीट किया भाई? क्या नाम इसका? मैं किया। ओके, आप किसी को बच्चे आगे बढ़ता हूं। देख केस नंबर 2, पहले ग्राफ देखो उसके बाद, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे तभी हम एरिया डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेथड लगाना है, क्यों यही मेथड लगाना है। ये मैं बता रहा हूं, हम यही मेथड क्यों लगाएंगे ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक, ऐसा ग्राफ बना किसी फंक्शन का, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और बोल दे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स। कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं, है पहले समझ लो भाई, फील कर लो पहले, नहीं तो रटने से क्या फायदा। ऐसा क्यों करना है ये हमें बहुत जरूरी है, फिर हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो आंसर दिखेगा जो हम करेंगे
वो ऑप्शन में होगा तो वही सही होगा, याद रखना बेटा है। पूछता है एरिया, तो फिर इतने सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है भाई। सिमेट्रिक होता तो इसका निकाल के ट्वाइस कर देता। चल देखो, हमें तो पता है कि जब इतने से इसको मैं पॉइंट ब्रेक कर सकता हूं। ये कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू सी, या ना होगा तो छोड़ो, हमसे क्या मतलब। अच्छा चलो मान लेते हैं x इक्वल टू सी पॉइंट। तो जब इसका इतने सेगमेंट का निकालेंगे a टू सी एफ एक्स डी एक्स, कर्व हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। थोड़ी गलती हो गई लेकिन चल कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था। पहले दूसरा केस सिखाता हूं, लेकिन चलो बातें की। ठीक है बेटा, तो ये तो एरिया आएगा पॉजिटिव में, लेकिन ये आ जाएगा निगेटिव में। पता ही है A2 आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। अच्छा, तो याद रखना एरिया तभी मिलेगा जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल लगाऊंगा सी टू बी लगाऊंगा तो आएगा तो एरिया ही, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव में आएगी। लेकिन गौर से देखना, ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, प्लीज फोकस करना बच्चे, तो अगर मैं y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं अनुराग, अगर ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ है तो प्लीज फोकस करना, मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए क्या बोला था कि जो, पहले इसका तो इतना ग्राफ बना लूं भाई मैं, है टाइम दो समझ लो पहले, क्योंकि मेन गेम हमें अंडरस्टैंड करना है, ना कि रट्टा मारना। तो एफ एक्स का ग्राफ हमारा बना तो ऐसे बना है, ऐसे ही बना है भाई, है। लेकिन अगर हमसे कोई, ये एफ एक्स का ग्राफ, अगर हमसे कोई ग्राफ जानना चाहे मॉड ऑफ एफ एक्स का, तो मैंने क्या बोला था, एफ एक्स के ऊपर वाले पोर्शन को रिटेन करेंगे, याद है कि नहीं बच्चे, और जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा सबसे पहले उसकी मिरर इमेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस सेगमेंट की मिरर इमेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इमेज आ जाएगी ऐसे, और बाद में हम उसी पोर्शन को हटा देंगे, याद करो भाई, तो ये नहीं रहेगा। यानी कि अगर एफ एक्स का ग्राफ हमारा पूरा रेड वाला था, तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ है। और एरिया कहां से कहां तक पूछा था, x इक्वल टू ए से लेकर, प्लीज x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, ऐसे। तो ये इतने सेगमेंट का एरिया, ओके। x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, तो इतना एरिया प्लस। अच्छा पहले ये बताओ कि यहां पर जो A2 है वही तो इतना A2 आएगा, क्यों प्रथमेश? हेलो, जो यहां पर A2 हमारा रेड में दिख रहा है वही तो ग्रीन वाला A2 आएगा प्रथमेश? नहीं वैसा नहीं हो सकता। तो बेवकूफ क्यों नहीं होगा रे, जब तू इतने सेगमेंट की मिरर हाँ इमेज वो काटेगा। A2, हाँ वो वहाँ पे लिखा हो है। तुम बहुत मार खाने लायक हो कसम से तुम यार। नहीं वो वहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ ही नहीं देखा मैंने। कब देखेगा भाई? नहीं अभी देख। हाँ भाई, इसकी मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज ली है ना, तो वो तो ऐसे ही आएगी बेटा, नहीं आएगी। तो जितना ये एरिया होगा उतना एरिया ये होगा, बस ये निगेटिव में होगा तो वो पॉजिटिव में होगा। वो पॉजिटिव में क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर जो -A2 लिखा है वो तो एल्जेब्रिक एरिया है तो एरिया लेकिन निगेटिव में, जो इम्पॉसिबल है। तो जितना वो ये होगा वही इतना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं इस एरिया को ऐसे भी निकाल सकता था, प्लीज फोकस करें कैसे। डेफिनेट इंटीग्रल A टू C तक जाता और fx का dx करता, फिर मैं कहां से कहां तक जाता, फिर मैं C टू B जाता और fx dx करता। लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव आती, लेकिन एरिया हमारा निगेटिव, यहां पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ताकि निगेटिव, अब ये हमारा A2 होता, ये -A2 होता, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा एरिया एक्चुअली में कितना है, एरिया A1 प्लस A2 आ जाता। जबकि यहां से ये भी A1 पॉजिटिव, ये भी A2 पॉजिटिव, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्लीज फोकस करना। तो इससे तो ज्यादा ही अच्छा मैं ऐसे निकालूं, मतलब प्लीज फोकस करना कि
जो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर मैं यहां पे लगाऊं तो वो एरिया नहीं देगा, ये एरिया नहीं देगा अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो, ठीक है। जबकि कौन एरिया देगा, अगर मैं इसका मॉड्यूलस डाल दूं तो ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अब तो एरिया ही देगा। क्यों भाई अनुराग? हाँ सर। और बच्चे का क्या नाम, हमारे क्या नाम इसका यार, जिसको कोरोना के लक्षण बता रहे थे, हो गया, क्या नाम भाई, टेस्ट कराने गया था जो अपना ही, प्रसाद। प्रसाद भैया। हाँ बताओ बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया नहीं देता है। अब ग्राफ हमारा एफ एक्स चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे एक्स एक्सिस के नीचे हो, लेकिन जहां मैं मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स डाल दूंगा तो हमें एरिया ही मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया नहीं देता है। एरिया अगर सही एरिया निकालना है तो मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स डाल देना, आपको एरिया ही मिलेगा। क्योंकि ग्राफ उस समय कहां पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला सेगमेंट तो गायब ही हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्यों भाई प्रथमेश? जब ग्राफ ऐसा हो जाएगा तो एरिया ही मिल रहा है। टेक्निक समझ में आई? ओके। तो अगर मैं सही मायने में बोलूं कि एरिया कौन देता है, तो एरिया देता है डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स का डीएक्स। ये एरिया देता है स्क्वायर यूनिट में। अच्छा, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो वहां तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ही, और जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है तो एफ एक्स का डीएक्स लिखता हूं। अरे बोलना। अब रही बात, इसको जरा गौर से देखना, तो ए से इसको ब्रेक करना पड़ेगा मॉड को, मॉड जब तक हटेगा तब तक एरिया निकलेगा नहीं। तो इसी को अगर मैं सेगमेंट करूं तो हमारा यही आ जाएगा। गौर से देखना, ए टू सी मॉड ऑफ एफ एक्स डीएक्स करूंगा प्लस सी टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डीएक्स करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाऊंगा डेफिनेट की। तो ए टू सी एफ एक्स डीएक्स में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मॉड लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि सी टू बी में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है, तो यहां से मॉड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये तो निगेटिव आएगा ही और इसको निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। मैंने ऐसे भी बोला था। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ओके, तो अब समझ गए होगे। अगर हमें सही एरिया निकालना है तो ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डीएक्स क्या देगा, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y equal to f of x x axis and between the line x equal to a and x equal to b। मॉड डाल देना, कुछ प्लस माइनस याद रखना ही नहीं है ना। तो आपने कौन सा ग्राफ बनाया होगा, ये वाला ग्राफ बनाओ बच्चे, ये वाला, और लिखें एरिया, खुद ही लिखें, मेरे पास स्पेस नहीं है भाई। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, x एक्सिस एंड लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। मुझे हटाना ही पड़ेगा भाई, ऊपर वाला हटा देता हूं। देखिए बच्चे, हाँ, तो अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो नाम दे दूं ए, बी इसको सी बोल ही दिया, चलो आपके लिए बोले देता हूं डी और ई। तो ग्राफ जरूर बनाया होगा, इसको भी कहीं नोट करके ग्राफ बना देना ताकि हमें पता चल जाए। एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी ई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डीएक्स।
कितने स्क्वायर यूनिट, नोट करो बच्चे, इतने स्क्वायर यूनिट। ये रहा, हो गया बेटा। केस नंबर 3, जल्दी करो भाई, तब मैं देखता हूं किसने फोन किया भाई, क्यों किया। जल्दी कर बेटे। हो गया भाई सबका, हटाओ। हो गया। सबका हो गया बच्चे। चलो अगला देखते हैं कि देखिए केस नंबर 3, एक केस और फिर क्वेश्चन डायरेक्ट, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। देख, क्योंकि हम सब सीख चुके हैं भाई। बोलते मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ चीजों, वहीं से क्वेश्चन भी बनता है यार। फर्जी में रटवा रटवा के वो मेरे बस का नहीं। अगर मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसा बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 बार आईटी वाला 10 बार को क्वेश्चन कर चुका, कभी भी कर सकता है। मान लो ऐसे ग्राफ बन गया, ये भी y इक्वल टू एफ का ग्राफ है, और पूछ ले एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। कभी x एक्सिस ना बोल के y एक्सिस बोल देता है, या कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें निकालूंगा तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो इसी से निकालेंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें y एक्सिस को इन्वॉल्व किया। क्वेश्चन कैसे करेगा, लिखो पहले तो लिख लो, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, comma y axis and the lines y equal to a and y equal to b। यानी कि एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी, इसको निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल a टू b x dy। क्या, जहां पर x का मतलब है जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, इस यहां से हम लोग इसकी वैल्यू x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। किसके फॉर्म में, इसका मतलब होगा x की वैल्यू मैं y के फॉर्म में निकालूंगा, फिर उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो इतने यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। समझ में आया बच्चे, एक y इक्वल टू एफ एक्स में से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा, याद रखना भाई है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a टू b 5y dy स्क्वायर यूनिट्स। एक आखिरी केस, फिर कोई भी क्वेश्चन हो बोलो, देखते हैं भाई अगला। कुछ लोग बताते हैं इमेट्री सिमेट्री वो सबको आती है, इतने सब लोग काबिल हो, उसमें कोई काम करने का फायदा नहीं, और होगा तो हम क्वेश्चन कर देंगे तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा।
जल्दी करो भाई, पेज को हटाऊं। आजकल ये यही पैरामीटर चल, हटा दूं। आखिरी केस, केस नंबर 4। देख भाई, इसके बाद खत्म। धकाधक क्वेश्चन उठाओ। जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ किसी का ऐसे है, ठीक। दूसरा ग्राफ मान लेते हैं किसी का ऐसे है। चल, ये मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रेड वाला है। ग्रीन वाला y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कर्व होना चाहिए। वो फंक्शन भी हो सकता है और इक्वेशन भी हो सकता है। और हमसे पूछ ले एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन गिवन कर्व, दो कर्व दे दे और लिमिट तो देनी पड़ेगी बिटवीन द लाइंस। तुम भी चलो भैया। x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो दोनों कर्व के बिटवीन इस बार x एक्सिस का नाम नहीं ले रहा है, इतना एरिया दिख रहा है। ओके, या उसको अलग से कर देता हूं, इतना एरिया दिख रहा है। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व कैसे निकालेंगे? ये रहा, बनाओ बेटा। नाम दे देते हैं ABCDE। तो ये कोई x की वैल्यू होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई। ये मान ले क्या नाम दे दूं, x इक्वल टू सी बोलूं कि अल्फा बोलूं? चलो अल्फा बोले देता हूं। जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू अल्फा है, ये मैंने मान लिया। चल भाई देखो खेल, खेल देखिए। तो इन दोनों कर्व के बिटवीन एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करेंगे। इस बार एक्स एक्सिस के बिटवीन एरिया नहीं निकालना, लेकिन अभी हमें क्या बताया गया है, एक्सिस इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, बड़ा टेंशन का गेम है, तो सीखना भाई। कौन सा मार्क कर लूं? चलिए लेता हूं, जो दिखेगा ही नहीं है। तो गौर से देखना भाई जरा, कि अगर मैं a टू अल्फा, डेफिनेट इंटीग्रल a टू अल्फा, ऊपर ग्राफ किसका, fx dx करता हूं अनुराग, तो क्या आ जाएगा, वो इतना पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा। जो हमें एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, याद कर भाई अनुराग, x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b बताया गया था। याद आया अनुराग, नहीं आया? तो जब मैं a टू अल्फा fx dx लगा दूंगा, तो जो ये कौन सा कलर है, मुझे कलर ही समझ में नहीं आता, इसको गर्ल्स ही बता सकती हैं, लड़कियां ही। मुझे बताओ भाई अनुराग, कौन सा कलर है यार ये जो लास्ट में डाला मैंने? सियान कलर है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू है ना। चलो अनुराग की बात माने लेते हैं, अनुराग भी इसी बात में होशियार है। क्या नाम लिया, पियोन?
पियान कलर क्यों भाई? सियान सर, CYA। चल भाई चल, इतना हम लोगों को आइडिया नहीं। देख, जो भी कलर है तुम जानो। तो अगर मैं ए टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स डालूंगा तो हमारा केस नंबर 1 बताता है एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन, सॉरी कर्व एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू अल्फा के बिटवीन एरिया आएगा, तो ये आ जाएगा। केस नंबर 1 यही बताता है हमको। ये मैंने प्रूव भी किया था जब डेफिनेट पढ़ाना शुरू किया था, तो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए थे, याद करो भाई। अच्छा, एक बार वैसे वैल्यू निकाली थी, एक बार डेफिनेट इंटीग्रल लगा के वैल्यू निकाली थी, दोनों सेम आई थी, मतलब ठीक था। ओके, अब अगर दूसरी बात, यहीं पे अगर मैं ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा? तो फिर हमारा इतने सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अरे बोलना बच्चे, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू अल्फा। लेकिन हमको एरिया कौन चाहिए? जो अंदर ग्रीन वाला एरिया है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो यहां से टोटल क्रियान कलर भाई, अकॉर्डिंग टू क्या नाम, अनुराग पाठक, ये मत कर भाई, बहुत मारूंगा फिर मैं, हटा इसको, गधे कहीं के। देख इधर, ये हो गया हमारा। और इस जो ब्लैक वाला सेगमेंट है इसको हटा दूं तो रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। यही हमें टेक्निक लगानी है। तो जब भी हमें एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व निकालना है, सिमिलरली यहां पे क्या करूंगा, अल्फा टू सी जी एक्स डी एक्स करूंगा तो इतना पूरा एरिया आ जाएगा, और अल्फा टू बी एफ एक्स डी एक्स करूंगा तो इतना एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, जब भी हमसे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व पूछेगा तो हम देखेंगे कि किसका ग्राफ ऊपर है। क्या देखेंगे? जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसका डीएक्स उस लिमिट तक, माइनस जिसका ग्राफ नीचे होगा उसका डीएक्स, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लीज फोकस करें, कि इस जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ कर्व, क्या नाम दिया है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू अल्फा, ऊपर ग्राफ किसका है, एफ एक्स का, नीचे ग्राफ किसका है, जी एक्स का डी एक्स। तो पहले वाले सेगमेंट का आ जाएगा, ए बी सी का एरिया आ जाएगा, प्लस दूसरे का भी निकालना है तो अल्फा टू सी बी जाना पड़ेगा, अल्फा टू बी। ऊपर ग्राफ किसका है, जी ऑफ एक्स का, माइनस नीचे ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स का, इसके डिफरेंस का डीएक्स। भाई दोनों की लिमिट सेम थी तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं इसमें, पहले टर्म में, सेकेंड टर्म में भी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ठीक है। इतने स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ओके, चलो कंप्लीट करो बच्चे। या सुन भाई, इसको हम समझदार लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ए टू बी दोनों का डिफरेंस, यानी कि एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड का डीएक्स, ऐसे भी कर सकते थे स्क्वायर यूनिट। बात एक की, ये बस थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिखी है और ये बेहतरीन लैंग्वेज में लिखी है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। जल्दी करो भैया। मेरे पास डेफिनेट की बुक है कि नहीं? नहीं थी यार, उसको अथर्वा को दे दी थी, अथर्व गुंजालिस। और नहीं, एक बच्ची एक और लाया था तो इस बच्चे को दे दी थी, मीनल को। चलो भाई पूछो क्वेश्चन, पूछो बेटा कोई भी क्वेश्चन। ये बच्चे मत कर भाई, मारूंगा नहीं तो। ये है कौन इतना ऐसा? तो मैं तो अपने पास आया नहीं क्लास में, आज 13-14 लोग हैं और ऐसा कोई आइटम नहीं। हटा रे, नहीं तो घर आके मारूंगा भाई, मत करो इसको। देखो बात एक ही लिखी है भाई, ए से लेकर सी तक, मानेगा नहीं रे,
ए से लेकर अल्फा तक किसका ग्राफ ऊपर है? एफ का। तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर पॉजिटिव आएगा, तो ए टू सी अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, यही रहेगा ए टू अल्फा, सॉरी। और अल्फा से बी तक जीएक्स का ग्राफ ऊपर है, तो इसका डिफरेंस निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो आगे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस एफ एक्स प्लस का जीएक्स, वही तो लिखा है, आप नोट करो। गेम ओवर। पूछो भाई कोई भी क्वेश्चन। फिर कभी कभी इनइक्वलिटी लगाएगा, आजकल जेई वाला वैसे ही क्वेश्चन करता है, बहुत आसान होते हैं, उसमें तो डरना ही नहीं है। चलो बच्चे शुरू हो जाओ भाई, टाइम तो बचा होगा ना भाई। आज तो पढ़ाई, आज तो कहाँ थोड़ी देर पढ़ा पाया, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 40 मिनट भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास बुक नहीं है भाई, मीनल को दे दी थी मैंने। चलो मीनल आप ही क्वेश्चन पूछो। अबे कौन है ये, कौन कर रहा है? बहुत मारता हूं फिर मैं, याद रखना। ये होगी जो वीवो में लिखा है, वीवो वाला देखता हूँ है कौन ये, इसी को मार डालता हूँ आज में। ए वीवो, क्या नाम है तेरा भाई? वीवो Y51L। ये नहीं करना है बच्चे क्लास में, नहीं तो मारे जाओगे फिर बहुत बुरी तरह से। चलो काम करें अपना। हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज्ञानी हो, तिरंगा बनाना जानते हो, लेकिन थोड़ा चल भाई, यहां थोड़ी बनाना है तिरंगा। चलो हो गया इतना। अनुराग पूछो बेटा कोई भी क्वेश्चन, जो देखता हूं मेरे पास अगर वही मिल जाए तो उसी से करा दूं। सर आर्काइव्स का पूछो तो। किसी का भी पूछ भाई, जो तेरा मन है। पहला मॉड्यूल में सर पूछो क्या है। if y is equal to f of x makes positive intercepts of 2 and 0 units अच्छा on x and y axis and encloses an area of 3/4 square unit with the accessor, then definite integration 0 to 2 x dot f dash x dx is equal to। ये कर पाओगे कि नहीं? x dot f। एक्चुअली मेरे यार मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाऊंगा, समझने का मतलब क्वेश्चन चाहिए ना देखने के लिए। मैं देखता हूँ यार कहीं मिले तो इसको। मीनल को मेरे घर में तो पढ़ी, मैंने उस दिन देख के ही देखा था, पुराना पैकेज मेरे पास पड़ा था, तो उसमें तो तभी तो मैंने इसको दिया मीनल को। चल भाई अब क्या किया जाए इसके लिए यार। सर कम लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन पूछो। हाँ कम लैंग्वेज वाले पूछो, जिसमें पूछो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस एंड दिस, बस। हाँ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हाँ y is equal to mod of x minus 1 हाँ and y is equal to 3 minus mod of x। तो सब लोग कर लोगे। चलो देखो, इन दोनों कर्व के बिटवीन एरिया पूछा है, तो ग्राफ की शिफ्टिंग बता ही चुका हूं, इसकी भी शिफ्टिंग इसकी भी शिफ्टिंग। देखो 1 मिनट का क्वेश्चन बचा, कौन सा केस का ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग खटाखट एरिया निकाल दूंगा। देखो मॉड ऑफ x माइनस 1, पता ही ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे याद करो भाई। 1,0 पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं भैया? ये ग्राफ हो गया 1,0। अरे मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाया, 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट करा दिया, यही तो बताया गया था शिफ्टिंग, यही तो टाइम खराब कर रहा था मैं आपका। तो ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर पता करो। ये पॉइंट कौन सा है जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,1। समझी गए होगे, पॉइंट जरूरी है। ये ग्राफ पहले वाला हो गया। दूसरा वाला ग्राफ मॉड ऑफ x का ग्राफ आता है, मॉड ऑफ माइनस x का ग्राफ नीचे आ जाएगा, ध्यान देना ऐसे हो जाएगा कि नहीं। 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करूंगा तो प्लीज फोकस करें, ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मॉड ऑफ x ग्राफ ऐसे, मॉड माइनस यानी कि माइनस एफ एक्स वाली शिफ्टिंग, पूरे के पूरे ग्राफ की x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालते हैं, तो वो भी समझ में आ गया होगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर बोलता है प्लस का 3, तो शिफ्टिंग नंबर 1
पूरे फंक्शन में 3 ऐड किया तो ग्राफ 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ग्राफ तो यहां से जाएगा। अब देख लें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर मिलेगा, ये भी जरूरी है। तो एक्स एक्सिस को वहीं पे मिलेगा जहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू 0 डाला, तो 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 3, यहां से जाएगा। चलिए देखते हैं ग्राफ प्लीज। ऐसे ग्राफ बना, रुकेगा नहीं, किसी के नहीं रुकेगा। अच्छा, और इधर ऐसे बन जाएगा, दोनों ग्राफ बन गए। बात समझ में आ गई बच्चे? तो अब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस एंड दिस पूछा था, तो आसान है। कौन किस रीजन का एरिया निकालना है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। ये रहा रीजन। अरे बोलना भाई। अब हमें लग रहा है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, फैक्टेंगल है, जो होगा देख लेंगे। इसमें तो कोई इंटीग्रेशन भी ना लगे, जाने कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास। कर पाएगा कि नहीं भाई? सबसे पहले ग्राफ बनाओ, या जल्दी कर बच्चे। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी अच्छा क्वेश्चन, इतना आसान भी नहीं है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू समथिंग लाइन, x इक्वल टू समथिंग लाइन, किसका ग्राफ ऊपर है माइनस किसका ग्राफ नीचे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन यहां तक नहीं देखना है, पूरा यहां तक देखना है। तो x इक्वल टू दिस लाइन, x इक्वल टू दिस लाइन, पूरा पता करना है। टेक्निक समझ में आई भाई? या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, इसके तो पता ही है 0,3 है। बोलना भाई, टेक्निक समझ में आ रही है कि नहीं? चलो करते रहो। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे पता किया जाए, ग्राफ इतना ही बनेगा। अब एरिया निकालना, ये आइडेंटिफाई हो गया। देखते हैं जाने कितने तरीके होंगे। कोई रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल के एरिया पता ही 1/2, सॉरी L इंटू बी 1/2 का। L का मतलब ये लेंथ निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूले से, B का मतलब ये लेंथ निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूले से, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। और ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही दिख रहा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट तो पता चले तब तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूं। तो देखिए कहानी कहां पहुंची। हाँ, तो यहां पर इन दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, गौर से देखो। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, चाहो तो स्क्वायर कर दो, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर में कमी करता हूं, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच रखता हूं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो 0 से कम है। अरे बोलना, x की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। 0 से कम है तो ये भी निगेटिव होगा, 1 से कम है तो 0 से कम ये भी निगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू -x + 1, उधर की वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस x हो गया। x उधर चला गया तो 2x, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे बोलना कितना है बच्चे, जल्दी बोलो भाई, x की क्या वैल्यू आ गई? अरे 2x इक्वल टू -2x की वैल्यू -1। तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है x इक्वल टू -1। सॉरी, x इक्वल टू -1। ये कैसे लाइन पता किया जाए उसको भी देखो। समझा कि दोबारा समझाऊं भाई? क्या नाम, अजीत? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट x भी 0 से ज्यादा है और 1 से भी ज्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब x - 1 इक्वल टू 3 माइनस x ही रहेगा। x उधर गया तो 2x हो गया, ये इधर आया तो 4 हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई। समझा कि नहीं रे? ये कौन सी लाइन हो गई? ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। कहां गया यार? लाइन सीधी भी नहीं पड़ रही आजकल। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। चाहो तो इसको रेक्टेंगल के हिसाब से बना लो। चलिए देखिए, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा भाई? वो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा ना बच्चे। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आई? अरे x की वैल्यू 2 यहां डाल दे भाई, दोनों का सेम ग्राफ है ना। तो y की वैल्यू 1, यानी कि 2,1।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ गई, बता भैया। x की वैल्यू कितनी डालनी थी, ये कौन सी लाइन है, ये x इक्वल टू -1 लाइन है। x की वैल्यू -1 डाली तो y की वैल्यू 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -1,2। देखो रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, ऑप्शन मैच करा अनुराग, जल्दी कर भाई। हेलो, जल्दी करो भैया अनुराग। और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो है ही है, जानते ही वो क्यों परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल ही बनेगा, क्यों रे, क्योंकि एक की स्लोप 1 तो एक की स्लोप -1 दिख ही रही है, इसकी स्लोप -1, ब्लैक वाले की स्लोप यहाँ पर +1, यहाँ पर इसकी -1, वहां पर उसकी +1, तो रेक्टेंगल ही है। समझ में आ रहा कि नहीं बच्चे। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, कितनी आ गई भाई, √1 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 यानी कि √2, इसकी लेंथ √2 हो गई, इसकी भी लेंथ √2 आ रही होगी, आ रही कि नहीं आ रही, बराबर है, लेंथ भी बराबर है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो या इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो ये हमारा b तो पता चल गया √2। l की वैल्यू निकालने के लिए किसी के बीच की डिस्टेंस निकाल ले, इसके बीच की डिस्टेंस निकाले लेता हूं, जरूरी नहीं कि मैं इंटीग्रेशन लगाऊं ही, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे एरिया निकालूंगा, वो तो हमारे पास अब नंबर ऑफ ऑप्शंस है। चलिए देखें, तो l कितना आएगा भाई, इनके ऊपर वाले के बीच की डिस्टेंस, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, 4 यानी कि 2√2। समझ गया कि दोबारा समझा दूं भाई, 8 आएगा ना। तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी का मतलब √2 इंटू 2 √2 यानी कि 2 दूना 4, 4 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन में है क्या अनुराग, हेलो, यस सर, पर आंसर 1 दिए, नहीं सॉरी गलत सर, अलग क्वेश्चन, गलत अच्छा दिया ना अलग भाई, क्वेश्चन। ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ है, हाँ वही सही है, वही नहीं वो वो तो सही ये होगा ही, मैंने क्या बोला, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा आया हुआ आंसर अगर ऑप्शन में है तो वही सही है, बस हमें सही मैथ्स लगानी है। कैसे, ये रेक्टेंगल ही बनाएगा, क्योंकि भाई ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, कैसे, क्योंकि इसकी स्लोप 1, क्योंकि x का मल्टीपल तो 1 ही आएगा ना भैया यहाँ पर, अरे बोलना 1 से ज्यादा है तो x - 1 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो इसकी वैल्यू x - 1 आएगी कि नहीं, तो स्लोप 1 हो गई कि नहीं हो गई, अरे बोलो, जब x की वैल्यू 0 तो ये भी हमारे पास 3 - x हो गई, तो इसकी स्लोप -1 हो गई, दोनों परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप 1 एक की स्लोप -1, तो ये परपेंडिकुलर तो या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, ग्राफिकली रेक्टेंगल दिख रहा है, वो होगा भी रेक्टेंगल, है भी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हम क्यों मैथ्स एक्स्ट्रा लगाएं कि इंटीग्रेशन करें फिर इंटीग्रेशन करें, क्या हमें रेक्टेंगल का एरिया नहीं आता, L इंटू बी आता है, कोऑर्डिनेट निकालो, गेम खत्म करो भाई। टेक्निक समझ में आई भाई, चलो सब लोग नोट करो फटाफट, और क्वेश्चन पूछ बेटा अनुराग, हाँ सर। पूछो। एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to x, हाँ हाँ, y is equal to x, x is equal to e, and y is equal to 1 upon x इक्वल टू ई एंड y is equal to 1 upon x, and positive axis, positive x axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। चलिए अब देखो, मैं सबका ग्राफ पता है, y इक्वल टू 1 अपन x का ग्राफ ना बताया होता तो यहां हमारा क्वेश्चन फंस जाता, इसलिए मैं पहले ही ग्राफ तैयार करके रखता हूं भाई। देखिए, तो y इक्वल टू x का ग्राफ सभी को आता है, ऐसे बनता है, ये रहा y इक्वल टू x का ग्राफ, ये रहा y इक्वल टू 1 अपान x का भी ग्राफ बता चुका हूं, तो ये रहा, दूसरे तरीके कलर से बना देता हूं। ये लाइन क्यों बन रही है यार, लाइन ही बना रहा हूं इस वजह से, बराबर।
अब उसने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं तो मैं पूरा ग्राफ बना देता, चलते आपके लिए बना देता हूं, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। फिर बोलता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब इसके राइट साइड वाला ग्राफ चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, y के एक्सिस के राइट वाला ग्राफ। और कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू a। देखो इन दोनों का ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अब ये से 1 पर। अरे बोलना बच्चे, x इक्वल टू 1 पर। और क्या पूछता है, x इक्वल टू ई, कहां गया, x इक्वल टू ई लाइन, तो x इक्वल टू ई यहां कहीं होगी। ये 1,0 नहीं बच्चे, मैं देखता हूं ये 1,1 पॉइंट है, सॉरी मेरा भी यार, तुम लोग दिमाग खराब किए। ये मान लो अभी तक बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना उसकी मिसलेनियस है, जो हमने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ग्राफ है ना वो सब पढ़ा है, तो मान लो उसका मिसलेनियस चल रहा है, फंक्शन का, ठीक, उसकी मिसलेनियस मान लो तुम। बहुत बेहतरीन टॉपिक है भाई, चलिए खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कोई क्वेश्चन फंसे नहीं। इसके कोऑर्डिनेट 1,1 कैसे, अरे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, इक्वल पुट अप कर, x इक्वल टू 1/x x² इक्वल टू 1, तो एक 1 यहां मिलेगा, एक -1 यहां मिलेगा। लेकिन उसने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो एक y एक्सिस के राइट वाला सेगमेंट देखना है। और कौन सा ग्राफ है, x इक्वल टू ई, तो x इक्वल टू ई का ग्राफ ऐसे बनेगा, एक से ज्यादा। लाइन तो सीधी हो जाओ भैया हमारा नहीं। ठीक, कहाँ ठीक है, कहाँ x इक्वल टू ए लाइन है ऐसे। अच्छा भैया, तो किस रीजन का एरिया निकालना है, समझी गए होगे। कर्व दिस एक्स एक्सिस का नाम नहीं आया, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला, क्यों भाई, हेलो फिर से बोलो बच्चे जरा, क्वेश्चन क्या किया, हेलो अनुराग। हाँ सर, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to x, x is equal to e and y is equal to 1/x and the positive x axis। अच्छा सुनो, लोगों के दिमाग में आएगा ये एरिया निकालूं, नहीं ये एरिया नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व किया। इस रीजन में कहीं कहीं एक्स एक्सिस है क्या, नहीं। y इक्वल टू एक्स भी हो, y इक्वल टू 1/x भी हो, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ई लाइन भी हो, और x एक्सिस भी हो, तो हमें कितने का एरिया निकालना है, समझ में आया बच्चे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा हमको, सिखाएगा बहुत कुछ अगर चाहोगे तो। सब सारे ग्राफ उसमें कवर होने चाहिए। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू 1/x, इसमें एक्स एक्सिस कहां है जिसको मैंने रेड से शेड किया, नहीं है ना, तो इसके नीचे वाला, यानी कि इस सेगमेंट का हमसे एरिया जानना चाहता है। टेक्निक समझ में आई बच्चे, इसका एरिया नहीं पूछना चाहता है। जल्द अब इसको भी सॉल्व करूंगा तो पहला ऑप्शन को यही दे, देखते हैं प्लीज। तो यहां से देखो बच्चे, इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन दो दो ग्राफ दिख रहे हैं तो मैं पार्ट कर दूंगा, इतने तुम समझदार हैं ही भाई, इतने दिन से मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो। तो इसको मैं दो सेगमेंट कर सकता हूं, एक तो एरिया बहुत आसान हो गया, समझ ले भाई, एक तो एरिया बहुत आसान हो गया, x इक्वल टू 1, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं। अरे बोलो ना, पहले तो रीजन तो पता चले। तो ट्रायंगल का एरिया तो बहुत आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक बार डेफिनेट इंटीग्रल x इक्वल टू 1 से लेकर e तक इसका ग्राफ का dx। चलो तो ऐसे टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं भाई। ये केस 1 से निकाल सकते हैं एरिया, ये तो अपने केस 1 ना पढ़ते तब भी निकाल लेते, यानी कि 0 to 1 ऐसे भी निकाल सकता था। x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर 1 तक गई, ग्राफ किसका है, x का, तो x का dx। मैं देखो 0 से लेकर e तक जितना रीजन का हमें एरिया निकालना, उसमें दो दो फंक्शन के ग्राफ है, और एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व नहीं है। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व और एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस। प्रथमेश बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। हाँ, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, चाहो तो दोनों को डेफिनेट से निकाल लो, या इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 बेस कितना है, 1 हाइट कितनी है, 1 प्लस इसका एरिया कैसे निकालूं, तो 1 to e किसका ग्राफ है, y की वैल्यू कितनी है, 1/x का dx, इतने स्क्वायर में सॉल्व कर लो। चाहे तो पूरा ऐसे निकाल लो, देखो
इसका एरिया भी निकालना, डेफिनेट एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, ये केस 1 है, कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू दिस टू x इक्वल टू दिस। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक ग्राफ किसका है, x का, तो dx प्लस 1 से लेकर e तक ग्राफ किसका है, 1 अपान x का dx। सॉल्व करो तो x का यही आएगा, गौर से देखना आप, 1/2 आ रहा है कि नहीं भाई, इसका आंसर x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, करे x स्क्वायर बाई 2, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तब भी आंसर 1/2 आएगा, जो पहले से आ रहा था तो 1/2 प्लस 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x होता है, हम सभी लोग जानते हैं। लिमिट कहां से कहां तक डालनी, 1 से लेकर e तक तो डालते रहो, तो 1/2 प्लस लॉग ऑफ e बेस e माइनस लॉग ऑफ 1, लॉग 1 तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 1 अपान 2, लॉग e बेस कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 अपान 2, आंसर 3/2 ऑप्शन में है कि नहीं है, वही सही है। बात समझ में आई भाई अनुराग? हैं? हाँ सर, हाँ सर। ज्यादा लालच नहीं करना है, एरिया हमको बाउंडेड कब आया था क्वेश्चन, ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस हैं। हाँ, तो गलती होने के चांसेस हैं, लोग क्या देखेंगे यार, यही रीजन दिख रहा है हमें तीनों कर्व के बिटवीन, लेकिन वो इस एक्स एक्सिस वाली बात को इग्नोर कर जाएंगे, तो फिर गेम उनका ओवर हो जाएगा। तभी तो मैंने कंफर्म किया कि एक्स एक्सिस बोला कि नहीं बोला उसने। चल कर बच्चे, रीजन डिसाइड करना बहुत कंपलसरी, उसके बाद तो आपको आता ही है, कभी डेफिनेट लग जाएगा और उन्हीं 4 में से कोई एक केस लगेगा। पूछो भाई। हाँ सर। कि आज के लिए इतना बहुत है। सुबह क्लास हुई थी क्या फिजिक्स की भाई? वही थी सर, पर 10:30 को खत्म हो गई। कोई बात नहीं, कल से तुम्हें तो कल तो हुई थी ना, कल तो हुई थी लंबी क्लास। हाँ, अब तुम्हारा आप सिलेबस निपटा दूंगा भाई, टेंशन मत लेना। और तेज भी ना पढ़ा देना पांडे सर को कि तेज पढ़ाए हैं, आराम से पढ़ाने दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हैं? तेज पढ़ा रहे हैं तो मैं बोलता हूँ उनको सर आराम से पढ़ाओ, इतनी नहीं सही पढ़ा रहे हैं। अभी कोई बोला था ना बीच में, सही पढ़ा रहे। हाँ, कोई भगाना नहीं है भाई, है क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, और अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ हमारा एकेडमिक ईयर क्या रहेगा, इस साल जेईई मेंस का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। पूछो भाई अनुराग, एक क्वेश्चन हो पूछ ले, फिर चला जाए। Area of plane region bounded by the curve. The area of the plane region bounded by the curve x plus 2y square is equal to 0. बोलते रहो तुम। And x plus 3y square is equal to 1. बस। हाँ, अच्छा, is equal to. तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का पैराबोला है, देखना a की वैल्यू निगेटिव है, पता है ना बच्चे। अच्छा, तो एक एक का ग्राफ डालना। अब दोनों के ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर ग्राफ लिखा है ना आपने, x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, सिर्फ 0,0 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो भाई, और कुछ बोला है क्या बेटा अनुराग? कितना ही बोला है? कितना ही बोला है सर? एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड। ओके भाई। शंभूराज गोडसे यहाँ पर कैसे आ गए आज? क्या हुआ शंभूराज गोडसे, यहाँ पर कैसे आ गए तुम बेटा? आज मैथ्स की क्लास चल रही है, टाइमिंग गलत, 3 बज गए क्या यार? 3 तो नहीं बजे अभी तक, 2:22। चल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ पर पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड, क्यों भाई अनुराग, पता चला बच्चे? अरे बोलना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला राइट वर्ड, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड। ये ग्राफ, ये ग्राफ
अच्छा भाई, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, x/2 की -x/3? -x/2 का ग्राफ ऊपर होगा कि -x/3 का ग्राफ ऊपर होगा? अनुराग जल्दी बोल भाई, ये किसका ग्राफ बोल दूं मैं? अरे कोई वैल्यू डाल के देख ले यार। इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, क्यों भाई? कि करेंगे? सिर्फ जीरो पर करेंगे दोनों ग्राफ। दोनों ग्राफ जीरो पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर एक ऊपर जाएगा फिर एक नीचे जाएगा। बस तुमको ये डिसाइड करना है कि किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे है। एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा। ये वैसे ही बनेगा जैसे उसका मन होगा। चल भाई, अब ये बताओ किसका ग्राफ किसका है? हाँ तो अनुराग क्वेश्चन बोलो, बताता हूं मैं। तो सुनो, क्या करना है पहले देख लेना किसका ग्राफ ऊपर रहेगा, खुद कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं। y2 वो माइनस लिखा है ना? -x/3 किसका ग्राफ ऊपर रहेगा रे? तुम जानना, तुम्हारा काम जाने। सुन कैसे क्वेश्चन का मैं बता देता हूं। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व पूछा है ना अनुराग? हेलो? the area of the plane region bounded by the curve, हाँ है ना, दिस एंड दिस। इसका इसमें 1 गिवन है क्या यार? गलती हो गई, इसमें 1 गिवन है कि 0 गिवन है अनुराग? 1 given है। हाँ तो फिर गलत क्यों करा रहे हो बच्चे? y² इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बोलो। क्या हो गया यार तुम लोग भी? तो 3y² इक्वल टू -6 + 1 बराबर है। तो y² इक्वल टू -1/3 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो x - 1 हो गया। इसका वर्टेक्स, ऐसे मैंने पैराबोला में जाने कितने क्वेश्चन कराए हैं, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा भाई? x कोऑर्डिनेट 0, प्रथमेश याद है कि नहीं रे? तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1, 0 बराबर है। तो इसका ग्राफ तो यही चलेगा, x²/2 का ग्राफ ही चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये बत्ती भी है कि नहीं है? चली गई, वो जरूर भी चली गई, लेकिन उसका भी खेल खराब ही चल रहा है भाई। देख, हाँ y² इक्वल टू -x/2 का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, है ना? अब देखते हैं इन दोनों का ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी देख लें भाई। वहां पर तो इम्पॉसिबल था, अगर एक सिर्फ 1 मैं ना ध्यान देता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। देखिए, ये हमारा ग्राफ ही नहीं, इसका वर्टेक्स, इसका तो एक इसका ग्राफ है, पहले इसको कंप्लीट करो। y² इक्वल टू -kx/2 का कैसे? y² इक्वल टू -4x का ग्राफ आता है। वर्टेक्स 0, 0 ही होते हैं, जो लोग पढ़े उनको पता होगा। और ये पैराबोला y² इक्वल टू 4x का फॉर्म का वर्टेक्स क्या होता है? 0, 0, तो x - 1 इक्वल टू 0, इसको कैपिटल X मानते हैं, तो 1, 0, इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1, 0 पर, यहां कहीं पर। ग्राफ माइनस साइन का मल्टू ग्राफ पैराबोला ओपनिंग लेफ्टवर्ड ही बनेगा। बस देख ले कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो अभी क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा हमारा। टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं बच्चे? अच्छा, तो ये इंटरसेक्ट कहां करेंगे? y² की जगह पर यहां -x/2 डाल दो, डालो तो x + 3 इंटू -x/2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, कितनी आई बता भी दे यार? 2x - 3x/2 इक्वल टू 2। एलसीएम लेना पता है ना, वही कर रहा हूं, 1 चल रहा है सॉरी। तो इधर मिला माइनस का x इक्वल टू प्लस का 2, तो x की वैल्यू क्या? -2। दोनों का ग्राफ -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, सिमेट्रिक होंगे। कर पाओगे कि नहीं भाई? ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, अरे बोलना। अब देखना है इंटरसेक्ट पहले करेगा, यहां पर तो करेगा नहीं,
तो अब ये इसका ग्राफ इसके ऊपर से ही जाएगा, उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। तो इतने रीजन का एरिया निकालना है। टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने का निकाल के इसका ट्वाइस कर दूंगा, क्योंकि उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो इतने पोर्शन का निकाल के इसका ट्वाइस कर दूंगा, गेम खत्म हो जाएगा। तो सीखो। तो वही हमारा केस हो गया एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व। तो दो तरीके से बनेगा, एक बार तो मैं यहां लगाऊंगा, मैं थोड़ा अच्छे से कर दूं बेटा क्योंकि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक बार तो मैं इतने पोर्शन ब्लैक शेड करता हूं, इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि यहां दोनों कर्व इन्वॉल्व है और यहां सिर्फ एक ही कर्व इन्वॉल्व है, एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एक्स एक्सिस। तो ये हमारा केस 1 से निकलेगा, ये हमारा केस 4 से निकलेगा। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही? तो एक्स की वैल्यू यहां से 2 से जा रही है। कहां तक जा रही है? एक्स की वैल्यू 0 तक जा रही है। फिर आगे के लिए, इसके लिए केस 1 के लिए एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन लाइन x इक्वल टू 1। इसका एरिया दोनों का निकालना है, तो ट्वाइस कर दूंगा, गेम खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बराबर है ना भाई? चल भाई, अब क्या बताऊं बेटा मैं? हाँ, तो इसका एरिया कैसे निकालूं? तो डेफिनेट इंटीग्रल कहां से कहां तक गया? -2 है, सॉरी, -2 से लेकर 0 तक। ग्राफ किसका ऊपर है? इसका ऊपर है। कहां गया भाई? ये रहा। तो इसका रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू x के फॉर्म में चाहिए। कितनी बार बोला था? y इक्वल टू fx का dx करते हैं। तो एक्चुअली में यहां पर y की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस साइन को अंदर भेज दे, निगेटिव अच्छा नहीं लगता। तो 1/3 और कितना हो गया? 1 माइनस x हो गया, ये हो गया। माइनस साइन अंदर अच्छा नहीं लगता, तो अंडर रूट ऑफ दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/3 इन द ब्रैकेट 1 माइनस x, फिर माइनस। ग्राफ किसका नीचे? ग्राफ किसका नीचे है बेटा? बोलो। y इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ माइनस का x/2, तो अंडर रूट ऑफ माइनस का x/2 का dx। इसका 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि उतना ही सेगमेंट हमारे पास नीचे है। उसने ये नहीं बोला कि अब टू द एक्स एक्सिस वाला सेगमेंट निकालना है, नहीं। ये कर भैया फटाफट, चलो। फिर प्लस आगे के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेकर 1 तक जा रही है। ग्राफ किसका है? इस वाले का। इसकी वैल्यू कितनी आई है? अंडर रूट ऑफ 1/3 इन द ब्रैकेट 1 माइनस x का dx। बराबर है बच्चे? और जो कुछ भी, क्योंकि यहां पर क्या लग गया? केस नंबर 1 लग गया, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक। जो कुछ आएगा इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, वही हमारा उतने स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? कंप्लीट कर। रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो इंटीग्रेट करना सभी लोगों को आता है। 1/√3 को बाहर करो, ये लीनियर फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन -x का फिर से करूंगा। याद है कि नहीं बच्चे? तो -1 से डिवाइड करूंगा, तो आप समझ ही गए होगे। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। गेम खत्म कर फटाफट। इस पूरे का 2 टाइम्स करूंगा। करो भैया, कर लेना, जरूर मिल जाएगा। कौन? अरे बहुत मारूंगा इसको भाई, ये जूते से मार खाने के लिए काम करता है। जल्दी कर, क्लास ओवर, जल्दी करो भाई, इसको नोट करो, जल्दी कर भैया, टाइम तुम्हारा ही है। नोट करो, बाकी कल मिलते हैं। करना कंप्लीट, वरना पहले मारूंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। अरे इसका इंटीग्रेशन पता ही होगा ना भाई, 1/√3 तो बिल्कुल बाहर कर। इसका इंटीग्रेशन लीनियर s पावर 1/2 हो गया, तो x की पावर n+1/n+1, यानी कि 1 माइनस x की पावर 3/2 n+1, मतलब 3/2, और इससे डिवाइड करूंगा।
-1 से जो लिमिट होगी वो लिमिट डाल दूंगा -2 to 0, सॉल्व कर लेना, गेम ओवर। वही आंसर आएगा, मैच करा लेना। जीरो डालने पर 0 ही आ जाएगा, -2 डालने पर ये 3 आ जाएगा, तो ये देखना 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। जल्दी कर भैया, क्लास ओवर है, क्विट कर सकते हो आप लोग, कल मिलेंगे इसके बाद केमिस्ट्री की भी क्लास। जा भाई, मैं हटाता हूं। नोट करना है क्या बच्चे? अजीत, नोट करना तो करा ले भाई, कर ले नोट, मुझे क्या हो गया नोट, है। हो गया। चलो ठीक, जिसका भी बचा है कर लो। क्लास ओवर, 4 आदमी भी बचे हैं। दो, दूसरा है कौन मेरे अलावा, इसको देखता हूँ भाई, अजीत। चल भाई अजीत, बाय। अब बचा है सिर्फ